हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रिशा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, बट इस टाइप के और कई बार बिल्कुल सेम एज इट इज यही क्वेश्चंस आप लोगों के स्कूल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंसेप्ट वाइज थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो इनको समझने की कोशिश कीजिएगा और समझकर फिर अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, दैट AP एंड BQ, दो लाइंस है AP और BQ, दीज आर द बाइसेक्टर्स ऑफ टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर है ये दोनों, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल भी हैं। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट L इज पैरेलल टू M। L इज पैरेलल टू M, ये फिगर इस क्वेश्चन का पार्ट है, इसीलिए मैंने पहले बनाई हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उस चीज को समझना है। हमें सबसे पहले गिवन क्या है, देखो अगर हम इस फिगर की बात करें तो हमें गिवन है दैट AP एंड BQ, मतलब ये वाली लाइन AP और ये लाइन BQ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एक एंगल ये पूरा बड़ा है और एक एंगल ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और ये जो है AP और BQ इन दोनों का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मार्क कर लेते हैं, ये छोटे वाला इधर वाला साइड का एंगल 1 मार्क कर लेते हैं, इस साइड वाले को 2 मार्क कर लेते हैं, इसी तरह से इधर आधे एंगल को 3 और इधर बाकी आधे को 4 मार्क कर लिया। हमने 1 2 3 4 मार्क कर लिया। हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट लाइन L इज पैरेलल टू M। तो सबसे पहले जब भी हमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है तो हम क्या देखते हैं, हमने जो थ्योरम्स या एक्सियम्स पढ़ी हैं अगर हम उनको दोबारा से रिकॉल करें तो क्या दिमाग में आएगा कि या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मिल जाती है हमें, तो हम यूजिंग आवर थ्योरम्स एंड एक्सियम्स हम प्रूव कर सकते हैं दैट दिस लाइन L इज पैरेलल टू M। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव करने की। ठीक है, तो गिवन क्या है, सबसे पहले ये लिखते हैं, AP एंड BQ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AP। किसका बाइसेक्टर है, एंगल BA, इसको नाम दे देते हैं AB, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। अपनी मर्जी से हमने ये नाम दे दिया, एंगल BAC एंड एंगल ABD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, AP किसका बाइसेक्टर है, एंगल BAC का, और BQ किसका बाइसेक्टर है, एंगल ABD का। ठीक है, और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाने हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, L इज पैरेलल टू M, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन मुझे नहीं लगता कि कुछ करने की जरूरत है, तो हम सीधा प्रूफ पर चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले जो डाटा दिया गया उसी को यूज करेंगे। AP bisects angle BAC, therefore angle 1 is equals to angle 2 is equals to half of angle BAC। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल BAC के। इसी तरह से BQ bisects angle ABD, therefore angle 3 will be equals to angle 4, this will be equals to half of angle BAD, sorry ABD, half of angle ABD। ठीक है, हमने अभी तक जो दिया हुआ है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। AP इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो 1 और 2 इक्वल हो गए और AB BAC के हाफ हो गए।
ऐसे 3 और 4 इक्वल हो गए और ABD का हाफ हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि दीज लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें ये है, विच लाइंस आर पैरेलल, AP इज पैरेलल टू BQ। ये हम अपने गिवन में लिखना भी भूल गए हैं, एंड AP इज पैरेलल टू BQ। ठीक है, AP और BQ पैरेलल दिए हुए हैं, एंड T इज ट्रांसवर्सल। क्या देख रहा हूं मैं, अलग से बनाते हैं, विजुअलाइज करेंगे। दिस इज लाइन AP, दिस इज द ट्रांसवर्सल T, एंड दिस इज लाइन BQ। तो इस तरह से बनेगी। अगर हम L और M को हटा दें तो ये वाला एंगल विच इज एंगल 1 और ये वाला एंगल विच इज एंगल 3, क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? क्यों इक्वल होंगे? दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर AP is parallel to BQ, therefore angle 1 is equals to angle 3, ब्रैकेट में हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल है। तो हम इसी से आगे बढ़ते हैं। अगर एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हैं तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है? यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से एंगल 1 की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ एंगल BAC। एंगल 1 की वैल्यू यहां से हमने ली, एंगल 1 की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ एंगल BAC, और एंगल 3 की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ एंगल ABD। क्या है? हाफ ऑफ एंगल ABD। तो ये हाफ और ये हाफ आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ABD। मतलब ये पूरा बड़ा एंगल इस पूरे बड़े एंगल के इक्वल आ गया, हमने ये प्रूफ कर दिया। नाउ L and M are two lines and T is transversal such that alternate interior angles, angle BAC is equals to angle ABD, therefore L is parallel to M। ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम 6.4 है आई थिंक, या 6.3 भी हो सकती है, आप देख लीजिएगा। क्या थ्योरम है? इफ टू लाइंस, if there are two lines and a transversal cut those two lines such that the alternate interior angles are equal, then the two lines are said to be parallel to each other। तो वही मैंने लिखा है कि L और M दो लाइंस है, T एक ट्रांसवर्सल है, और ये इसको इस तरह से कट कर रही है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल BAC और एंगल ABD आपस में इक्वल हो गए हैं, इस वजह से L और M आपस में पैरेलल है। ठीक है, नाउ दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। बिल्कुल सेम फिगर में दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? हमें दे देते हैं कि L और M पैरेलल है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। क्या गिवन है? L और M आपस में पैरेलल है, और हमें ये प्रूफ करना है कि AP और BQ ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। कंडीशन सेम गिवन है दैट AP एंड BQ आर बाइसेक्टर्स ऑफ दिस एंगल। ठीक है, इसमें उल्टा था, इसमें AP BQ पैरेलल दिए हुए थे और LM पैरेलल प्रूफ करने थे। अब जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उसमें L और M पैरेलल दिए हुए हैं, AP और BQ पैरेलल प्रूफ करने हैं। तो सेम मेथड से चलेंगे हम बोलेंगे कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू ABD, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि L और M हमें पैरेलल गिवन है। अब अगर BAC और ABD इक्वल है तो हाफ ऑफ BAC और हाफ ऑफ ABD भी इक्वल होंगे। हाफ ऑफ BAC क्या होगा? एंगल 1 के इक्वल, क्योंकि AP बाइसेक्टर है। हाफ ऑफ ABD क्या होगा? एंगल 3 के इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल आ जाएंगे। फिर हम ये लाइन लिखेंगे
AP and BQ are two lines, T is the transversal such that angle alternate interior angles angle 1 and 3 are equal, therefore AP is parallel to BQ. ठीक है, सेम चीजें हैं, सेम मेथड्स है, बस नाम बदल जाएंगे, इसलिए मैं वो क्वेश्चन दोबारा से अलग से नहीं करा रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कराना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के। दो तीन टाइप की फिगर्स बनती हैं, मैं आपको एक टाइप की फिगर पे अगर एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप बाकी सब क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट BA इज पैरेलल टू DE एंड BC दिस लाइन इज पैरेलल टू EF एंड वी हैव टू प्रूव दैट ये जो दो एंगल्स हमने मार्क किए हैं ABC एंड DEF, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्रीज होता है। तो बेसिकली हमें क्या पता है, जो अभी तक हमें नॉलेज है, 180 डिग्रीज किन किन का सम होता है, या तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम होता है या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम होता है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज हमें प्रूव करनी पड़ेगी, तब ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, हमें रिकॉल करना होता है कि हमारे पास जो नॉलेज है, जो थ्योरम्स हैं, जो एग्जाम्स हमने पढ़ी है, उनमें से क्या क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम गिवन लिख लेते हैं जल्दी से। गिवन क्या है, BA is parallel to ED and BC is parallel to EF, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या है, एंगल ABC प्लस एंगल DEF इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब क्या हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है? तो यस, मुझे लगता है कि इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, वो कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूं। मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं सच दैट कि वो यहां पर मीट कर रही है और इस पॉइंट को मैं X नाम दे। ठीक है, तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी है, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड लाइन ED to meet BC at point X। ठीक है, हमने ED को एक्सटेंड करा, तो मतलब D की साइड से एक्सटेंड करा, और BC को वो जहां मीट करता है उस पॉइंट को हमने X का नाम दे दिया। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। अब मुझे लगता है कि ये बहुत आसान प्रूफ हो जाएगा, आप लोगों को समझने में बहुत आसान है। अब आप लोगों ने शायद, कुछ बच्चों ने तो सॉल्व भी कर दिया होगा। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि AB is parallel to ED, this is given to us, therefore AB will also be parallel to EX क्योंकि वो उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, एंड BC is transversal, मैंने BC को क्या लिया है, ट्रांसवर्सल लिया है। तो बेसिकली मैं किस टाइप की फिगर बना रहा हूं यहाँ पर, अगर हम देखें तो दिस इज AB, ये B और ये A है, ये BC ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, और ये वाली लाइन मैं थोड़ी सी दूर बना देता हूं, EX। मैंने दूर क्यों बनाई है अभी बताता हूं। तो ये वाला एंगल, जो एंगल ABC है, और ये वाला एंगल जो है EXC, ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। अगर आप इस तरह से देखेंगे इनको थोड़ा सा दूर दूर करके, तो ये दोनों बना रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल EXC। क्यों है ये इक्वल्स, क्योंकि ये बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कौन सी दो लाइंस पैरेलल है और कौन सी ट्रांसवर्सल है, ये हमने ऊपर लिख दिया है। सो इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑल्सो EF इज पैरेलल टू BC एंड EF जो है वो BC के पैरेलल है, एंड और क्या है, EX इज ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल्स मार्क्ड है वो क्या बना रहे हैं,
इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल EXC प्लस एंगल DEF, ये पॉइंट बीच में D है, प्लस एंगल DEF विल फॉर्म 180 डिग्रीज। रीजन लिखेंगे, क्या है रीजन? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। EXC किसके इक्वल है? ABC के, तो EXC की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? एंगल ABC प्लस एंगल DEF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा हमने? को इंटीरियर एंगल्स, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज करके केवल 4 लाइनों का आंसर है। तो देखो, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जब मैं बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूं, तब भी मैं गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन ये सब लिख रहा हूं। लेकिन मैं जो नोटिस करता हूं, आप लोग जब अपनी कॉपी में लिखते हैं इस चीज को, तो आप ये गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन स्किप कर देते हैं, आप ये लिखना नहीं चाहते। मैंने भी यहाँ क्वेश्चन लिखा है, फिर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। अगर मैं लिख सकता हूँ तो आप लोग भी लिख सकते हैं इसको बार बार। तो इसको ना लिखने का आलस ना करें, डायग्राम्स को स्केल पेंसिल से बनाएं, आपका आदत पड़ जाएगी ये सब लिखने की, ये सब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, सो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये फिगर है और इसमें DE और QR आपस में पैरेलल हैं। AP और BP जो है वो बाइसेक्टर्स हैं इन दोनों एंगल्स के। किन दोनों एंगल्स के आप देख पा रहे हैं? फाइंड एंगल APB। APB की वैल्यू निकालनी है। जैसा आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने 90 डिग्री ऑलरेडी बना दिया है, तो APB की वैल्यू 90 डिग्री ही आएगी। तो इस क्वेश्चन में कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है, प्रूव दैट एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दोनों का मतलब एक ही है, अगर फाइंड करना है तो भी 90 फाइंड करना है, और प्रूव करना है तो 90 प्रूव करना ही है। ठीक है, तो जैसा AP एंड BP आर बाइसेक्टर्स, तो बाइसेक्टर्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से करना है। सबसे पहले वही गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है? AP बाइसेक्ट्स एंगल EAB, BP बाइसेक्ट्स एंगल RBA और DE is parallel to QR। ये सब हमें गिवन है। टू प्रूव या टू फाइंड एंगल APB, कंस्ट्रक्शन कुछ करनी है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, तो हम प्रूफ या सॉल्यूशन करेंगे सीधा। उससे पहले मैं कुछ एंगल्स को नेमिंग देना चाहता हूं। तो दिस एंगल इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। हमें क्या गिवन है? DE is parallel to QR एंड DE और QR आपस में पैरेलल है, और दिस लाइन N, या हम कहें AB या N दिया हुआ यहां पर, तो N यूज करते हैं, N इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो उसके हिसाब से एंगल EAB प्लस एंगल RBA शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल EAB मतलब ये पूरा एंगल, और एंगल RBA मतलब ये पूरा एंगल शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करना चाहता हूं, या चलो इसको डायरेक्टली नहीं करते, हम ऐसे करते हैं। जो हमें गिवन है AP, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1,
AP bisects angle EAB, AP एंगल EAB का बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल EAB, ठीक है। और BP bisects angle RBA, therefore angle 3 is equals to angle 4 is equals to half of angle RBA, equation number 2, equation number 3। ओके, अब देखो ये जो ट्राइंगल है APB एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल्स लाई कर रहे हैं, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल APB। तो इन ट्राइंगल APB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल APB will be equals to 180 डिग्रीज। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एंगल 1 की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ एंगल EAB, हाफ ऑफ एंगल EAB प्लस एंगल 3 की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ एंगल RBA, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करा है हमने और इसको भी यहां पर सब्स्टिट्यूट करा है, ठीक है। क्या बचा, प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब ये हाफ और हाफ कॉमन ले सकते हैं हम, मैंने कॉमन ले लिया, एंगल EAB प्लस एंगल RBA प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। EAB और RBA ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हाफ कॉमन ले लिया, APB ब्रैकेट के बाहर, 180 डिग्री सम होगा इनका, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल EAB और RBA की सम का वैल्यू क्या है, 180 डिग्रीज। तो हाफ ऑफ 180 डिग्रीज प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी है, बस और कुछ नहीं करा है। तो हाफ ऑफ 180 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्रीज प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया और हमें फाइंड करना था तो हमारा फाइंड भी हो गया। अब कई बार क्या आ जाता है, इस वाले क्वेश्चन को कुछ स्कूल वाले MCQ में भी डाल देते हैं, इस टाइप की फिगर बना देंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे और बोलेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल APB और ऑप्शंस दे देंगे कई सारे 30, 60, 90, 45, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, 2 बारी 3 बारी प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपको तुरंत याद आएगा कि APB यहाँ पर तो सर ने ऐसा साइन बनाया था, तो मतलब ये 90 डिग्री है। तो आपको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अगर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्ट कर रहा है, कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है और कहीं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को बाइसेक्ट कर रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, एंगल्स चेंज होते जा रहे हैं तो क्वेश्चंस भी चेंज होते जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में बाइसेक्टर वाले हैं और जो मैं करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन स्कूल के पेपर में या फाइनल एग्जाम्स में जरूर जरूर आता है। सो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ABC विच इज राइट एंगल्ड एट A। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रखा है ऑलरेडी ABC और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल्ड एट A, ठीक है। L इज अ पॉइंट ऑन BC, एक BC पर एक पॉइंट है L, दिस इज सम पॉइंट L
सच दैट ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो मैं ए और एल को ज्वाइन कर देता हूं। क्या बोला गया है कि ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। और हमें और क्या पता है कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज है, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव करना है एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। बी ए एल कौन सा है, ये वाला एंगल है। इस एंगल को मैं एंगल 1 मार्क कर देता हूं। और ए सी बी ये वाला एंगल है, इस एंगल को मैं एंगल 2 मार्क कर रहा हूं। इसके अलावा जो एंगल्स हैं कुछ, ये वाला एंगल है जैसे, इसको मैं 3 मार्क कर रहा हूं। और एक ये छोटा एंगल बचा हुआ है, इसको भी मैं 1 2 3 4 मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये कुछ एंगल्स को मैंने मार्किंग दे दिया है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे समझ नहीं आता, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। मुझे 2 मेथड्स तो सामने दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दोनों मेथड्स करा देता हूं। बहुत छोटे से मेथड्स हैं, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, और इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। गिवन क्या है हमें, एंगल BAC is equals to 90 degrees. This is given to us angle BAC, ये पूरा एंगल। और दूसरी चीज क्या गिवन है, एंगल ALB या BLA, कुछ भी कह लो, एंगल ALB, ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्रीज है। ये 2 चीजें हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है। कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करनी नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं लग रही है। प्रूव हमें क्या करना है, एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल ACB, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव करना है हमें। कॉमा नहीं डालते, ब्रैकेट में डालते। अब हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ 1 लिख देता हूं मैं, 2 मेथड्स करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। प्रूफ 1 में क्या है, इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, क्या होगा, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल BAC किसके इक्वल है, 90 डिग्रीज के इक्वल है, दिस इज गिवन। प्लस एंगल ABC को हमने क्या लिया है, ABC को हमने लिया है एंगल नंबर 3, प्लस एंगल ACB को हमने क्या लिया है, एंगल नंबर 2, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। कैसे, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। अब इन ट्राइंगल ALB, ये भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ALB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल ALB में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो एंगल ALB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ALB ये वाला एंगल 1 और 3 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। अब ALB किसके इक्वल है, 90 डिग्री, दिस इज गिवन टू अस। तो यहां पर हम लिखेंगे 90 डिग्रीज प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर देते हैं। क्यों इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब एंगल 3 और एंगल 3 दोनों साइड है, पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, या फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही हमें प्रूव करना था। एंगल ACB
इज इक्वल्स टू एंगल BAL। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आसान था। क्या कर रहा है, 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। 2 राइट एंगल ट्राइंगल थे तो 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रूफ 2 करके दिखाता हूं आपको। प्रूफ 2 कैसे करेंगे, देखो दिस इज A, दिस इज L, दिस इज C। मैंने ये B पॉइंट नहीं बनाया और मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं B पॉइंट तक। मैं AB ज्वाइन नहीं कर रहा। दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, दिस एंगल इज एंगल नंबर 4, दिस एंगल इज एंगल नंबर 2। तो अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखें, तो एंगल ALB इज द एक्सटीरियर एंगल और एंगल 2 एंड 4 आर द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACL एंगल ALB इज एक्सटीरियर एंगल, therefore angle ALB which is equals to 90 degrees that is given to us, this will be equals to angle 2 plus angle 4. This is our equation number 1. ठीक है, also angle BAC, एंगल BAC ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्रीज है और एंगल BAC किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के इक्वल है। तो अब हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है। दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या आया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। मतलब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल BAL इज इक्वल्स टू एंगल ACB या BCA, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी छोटा सा मेथड था, लेकिन कई बार आप लोग इमेजिन नहीं कर पाते हो कि दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, इसीलिए आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड्स इक्वली यूजफुल हैं, दोनों मेथड्स इक्वली करेक्ट हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन, मैंने आप लोगों को बोला एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूव करो। इसी तरह से आप एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सेम मेथड यूज करना है, उसमें बस आपको इक्वेट अलग अलग चीजें करनी है। जैसे कि अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 विल बी 90 डिग्रीज। ठीक है, सेकेंड हमने जो लगाया ALB में एंगल सम प्रॉपर्टी ना लगाकर अगर आप ALC में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एंगल 3 जो है, जो यहां पर है, ये एंगल 2 यहां पर क्या हुआ, एंगल 3 का कैंसिल आउट हो गया, उस केस में एंगल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेथड सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस इधर हमने क्या लिया है, इधर हमने 2 ट्राइंगल्स कौन से लिए हैं, ABC लिया है और ALB लिया है। अगर आपको 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना है तो आप ABC और ALC लेंगे, ये वाला एंगल भी उस केस में 90 डिग्री है क्योंकि। ठीक है, तो आप देखेंगे अपने आप आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपको इस मेथड से करना है तो हमने एक्सटीरियर एंगल कौन सा लिया है, ALB, उस केस में आप क्या लेंगे, एक्सटीरियर एंगल ALC लेंगे, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी कॉन्सेप्ट यही है कि भाई 2 राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं और किन्हीं 2 एंगल को आपको इक्वल प्रूव करना है। तो कॉन्सेप्ट यही है, 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ या फिर एक बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। इस मेथड से ही आप दूसरा क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन जो है हमने एनसीईआरटी में भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करा है, जिसमें 2 मिरर्स दिए होते हैं और कुछ रेज उन पे इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन होता है, फिर उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये क्वेश्चन है। फर्क क्या है, एनसीईआरटी में जो हमें मिरर्स दिए हुए थे दे वर पैरेलल टू ईच अदर,
यहाँ पर जो मिरर्स दिए हुए हैं वो मिरर्स हमें बोला गया है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये मिरर आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये जो रे है सी ए, ये इस रिफ्लेक्टेड रे बी डी के पैरेलल है, मतलब ये दोनों रेज आपस में पैरेलल है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि m इज परपेंडिकुलर टू n, मतलब दो मिरर्स, एक मिरर का नाम है m और एक मिरर का नाम है n, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और CA और ये सब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक है, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या लेंगे हम, दैट CA इज पैरेलल टू BD, ये हमें प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होगी, तो यस इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, जैसा कि उस क्वेश्चन में करा था। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हम नॉर्मल्स बनाएंगे। ड्रॉ बी, सपोज यहां पर एक हम नॉर्मल बनाते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से। नॉर्मल का मतलब ये एंगल 90 डिग्री, और इसी तरह से एक नॉर्मल यहां पर बनाते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो हम नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट P सपोज। ड्रॉ BP परपेंडिकुलर टू M एंड AP परपेंडिकुलर टू N। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 है, ये 90 डिग्री होगा, ये हमें 90 डिग्री गिवन है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे जो हमें बोला गया। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज देखो कि OBPA forms a quadrilateral ठीक है, OBPA forms a quadrilateral, लिख दिया सॉरी, quadrilateral, therefore angle PBO plus angle BOA plus angle OAP plus angle APB, इन सब का सम 360 डिग्री होना चाहिए। अगर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है BOAP, OBPA, चार साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और ये जो चारों एंगल्स हैं, ये चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होना चाहिए। एंगल PBO हमें पता है 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि BP इज पैरेलल टू M। सिमिलरली BOA भी 90 डिग्रीज है, दिस इज गिवन, M इज परपेंडिकुलर टू N, प्लस OAP भी 90 डिग्रीज है, क्यों है, क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर टू N, और AP भी हमें नहीं पता क्या है, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ये 270 डिग्री हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा, तो एंगल APB की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। एंगल APB हमारे पास आ गया 90 डिग्री, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। एंगल APB हमारे पास 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मैं कुछ एंगल्स मार्क करने जा रहा हूं। दिस इज एंगल I1, दिस इज एंगल R1, this is angle I2 and this is angle R2। अब CA जो है, रे CA is incident to mirror N, रे CA is incident to mirror N। ठीक है, तो I1 इज इक्वल्स टू R1 होना चाहिए। लॉ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो I1 विल बी इक्वल टू R1। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से रे AB इज इंसिडेंट ऑन रे
AB is incident on mirror M. CA जो है वो M से टकरा के इधर चली गई और AB जो है वो M मिरर से टकराई, तो I2 will be equals to R2, law of angle of reflection, angle of incidence is equals to angle of reflection, equation number 2. ये हो गया यहां तक. अब देखो अब मैं क्या करूं. इन ट्रायंगल APB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? APB. एक ट्रायंगल बन रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा? एंगल R1 प्लस, एंगल नहीं लिखना, R1 प्लस I2 प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. R1, I2 और APB. ठीक है. APB एंगल कितना है? 90 डिग्रीज है, यहां पे हमने देखा था. तो R1 प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90. तो R1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये हो गया. कैसे किया? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई इस ट्रायंगल के अंदर. ठीक है. अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ लेकिन क्वेश्चन देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि AC या CA इज पैरेलल टू BD. तो हमने पहले भी देखा है, जब भी दो लाइंस को प्रूफ करना है तो क्या चीज प्रूफ करनी है? या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री है. तो हम इस क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था वो हमने किया पहले. अब ये देखकर मुझे रियलाइज हो रहा है कि हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल कैसे प्रूव कर पाएंगे? यूजिंग द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. ये वाली थ्योरम को यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं. देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं. R1 प्लस I2, तो अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, R1 प्लस I2 इसको इंटू 2 कर दूं, इज इक्वल टू 2 इंटू 90. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ R1 प्लस ट्वाइस ऑफ I2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. अब ट्वाइस ऑफ R1 क्या होगा? R1 प्लस R1. ट्वाइस ऑफ R1 को क्या लिखेंगे? R1 प्लस R1. और ट्वाइस ऑफ I2 को क्या लिखेंगे? I2 प्लस I2. I2 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. अब देखो ये और ये, R1 को हम क्या लिख सकते हैं? I1 भी लिख सकते हैं. तो हम एक R1 को I1 लिख रहे हैं. I1 प्लस R1 प्लस I2 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. I1 प्लस R1 क्या बना रहा है? एंगल CAB. प्लस I2 प्लस R2 क्या बना रहा है? I2 प्लस R2 क्या बना रहा है? एंगल ABD. किसके इक्वल प्रूव हो गए? 180 डिग्रीज के. तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाइंस, स्टेटमेंट ही लिख देता हूं मैं. 2 लाइंस कौन सी है यहां पर? AC एंड BD. 2 लाइंस AC and BD are intersected by transversal AB such that interior angles on
same side of transversal are supplementary. Therefore, AC is parallel to BD. अगर आप इन फिगर को ध्यान से देखें तो AC और BD दो लाइंस हैं, AB इसके ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो एंगल CAB और एंगल ABD जो है वो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। और हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों का सम 180 डिग्री है। तो जब 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री है, तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि अभी इसी वीडियो में हमने ये क्वेश्चन करा भी है पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करा था? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने APB एंगल को 90 डिग्री प्रूव करा था। याद है? हमने क्या करा था कि ये जो दो लाइंस है वो उसकी बाइसेक्टर है एंगल की, और एंगल APB को 90 डिग्री प्रूव करा था। यहां पर देखो, एंगल APB जो है वो 90 डिग्री गिवन है, और हमने CA और BD को पैरेलल प्रूव करा है, हमने उससे ऑपोजिट करा है। फर्क क्या है? यहाँ पर दो लाइंस पैरेलल देने की बजाय दो मिरर्स को परपेंडिकुलर दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट हमने सेम यूज करा है, क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर बाइसेक्टर वर्ड यूज ना करके इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल को इक्वल बताया है। तो मतलब बाइसेक्टर वाले कॉन्सेप्ट यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 3 का रिवर्सल क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन हमने कुछ प्रूफ करा है तो उसी का उल्टा क्वेश्चन वो भी बहुत आसानी से बन सकता है। जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 5 एक दूसरे का रिवर्सल क्वेश्चन है। आप दोनों क्वेश्चंस को लिखिए और फिर कंपेयर करना, आप लोगों को समझ आएगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज करके, और हम यहाँ इंटू 2 कर देते हैं, कभी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा फाइनल आंसर प्रूव हो जाए। ये आप कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, एक बारी में समझ नहीं आता है, 2 बारी करिए, दूसरी बार भी समझ नहीं आता है, 3 बारी इसको लिख कर करना है। जब तक आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। जब आप इसको 3 से 4 बारी लिख लेंगे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, जिसमें हमें बोला गया है एंगल Q जो है वो एंगल R से बड़ा है। ठीक है। PA, ये जो लाइन है रेड कलर की लाइन, ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? एंगल P का बाइसेक्टर है। मतलब एंगल QPR को ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में। तो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। मतलब एक पार्ट है एंगल QPA और दूसरा पार्ट है एंगल APR। ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? एंगल APM। एंगल APM, ये जो छोटा एंगल है, ये छोटा एंगल जो है एंगल APM, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। एंगल Q कौन सा होगा? ये पूरा एंगल Q होगा और ये पूरा एंगल R होगा। ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह गिवन लिखेंगे। एक चीज हमें और गिवन है, दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR। मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो हमें गिवन क्या है? PA बाइसेक्ट्स एंगल P and angle PMQ is equals to angle PMA is equals to 90 degrees। ठीक है। ये हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या है? एंगल APM is equals to half of
एंगल Q माइनस एंगल R। कंस्ट्रक्शन की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती है, डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है। आपका क्वेश्चन लास्ट में ये जरूर आएगा कि हमें कैसे समझ आएगा कि ये इसी तरह से करना है, तो हिट एंड ट्रायल से समझ आएगा और ज्यादा प्रैक्टिस करने से समझ आएगा। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं। इन ट्राइंगल QPM बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल QPM में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, एंगल Q प्लस एंगल QPM प्लस एंगल PMQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल PMQ की वैल्यू क्या है, 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पर हम एंगल PMQ की वैल्यू को 90 डिग्री लिखेंगे। एंगल Q प्लस एंगल QPM ये 90 डिग्री होगा और ये इधर चला जाएगा तो माइनस 90, 180 माइनस 90, या मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ये आया यहां से। मैं एरोज बना रहा हूं, आप लोग एरोज नहीं बनाएंगे, आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस एंगल PMQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो एंगल Q प्लस एंगल QPM विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये 90 उधर चला जाएगा, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में एंगल APM, एंगल APM जो हमें निकालना है उसकी वैल्यू किस तरह से निकलेगी वो आइडेंटिफाई करना चाहता हूं मैं। तो देखो एंगल APM किसके इक्वल होगा, एंगल APM will be equal to angle APQ, angle APQ minus angle MPQ, एंगल APQ या QPA भी बोल सकते हैं। ये बड़े वाले एंगल में से ये वाला एंगल निकाल दिया, छोटे वाला QPM वाला, MPQ नहीं लिखता, चलो मैं इसको QPM लिखता हूं क्योंकि हम ऊपर भी QPM यूज कर रहे हैं वर्ड। एंगल QPM माइनस कर देंगे तो हमारे पास APM आ जाएगा। और एंगल APQ को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल APR लिख सकता हूं, APQ को माइनस QPM। एंगल APQ को मैंने क्या लिख दिया, एंगल APQ को मैंने क्या लिख दिया, APR। क्यों लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि PA इज bisector of angle P, therefore angle APQ is equals to angle APR is equals to half of angle P। ठीक है, एंगल APQ APR के इक्वल होगा और हाफ ऑफ एंगल P के इक्वल होगा, क्योंकि PA जो है वो हमें बाइसेक्टर गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है PA बाइसेक्ट्स एंगल P। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर हुआ। अब बस एक लास्ट स्टेप करना है, फिर हमारा ये प्रूफ होने के हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ट्राइंगल PQR ले रहे हैं, पूरा बड़े वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल PQR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सिंपली हम क्या लगा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था,
मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाफ से मैंने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में आ गया एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ 180 डिग्री। मैंने हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया? लॉजिक क्या है उसका? कोई लॉजिक नहीं है, सिंपली अपने आंसर को लाने के लिए किया। अब आप बोलेंगे हमें कब पता चलेगा कि इंटू 2 करना है या डिवाइडेड बाय 2 करना है? तो जब आप एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसको लिखेंगे, सिर्फ दिमाग में नहीं सोचना है, उसको लिखना है, ठीक है? कॉपी पेन लेके कॉपी में लिखना है। 2-3 मैं हर बार बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड्स होते हैं। आपके पास जो नॉलेज है उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, लिखना है। आप देखेंगे कि अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को यूं देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे कैसे होगा, तो होना वो बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो जब मैंने देखा और सोचा तो मेरे को लगा कि अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, और हाफ में कर सकता हूँ मैथमेटिकली, कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है? अब मैंने क्या, अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, 1/2 ऑफ एंगल P प्लस 1/2 ऑफ एंगल Q प्लस 1/2 ऑफ एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है? अब ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 ये भी 90 डिग्री है, इक्वेशन नंबर 3 ये भी 90 डिग्री है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आपस में इक्वेट कर रहा हूं। यहां पर करेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 3। इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 डिग्रीज है। तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल Q प्लस हाफ ऑफ एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री किसके इक्वल है, एंगल Q प्लस एंगल QPM। एंगल Q, it's not working, एंगल Q प्लस एंगल QPM। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को यहां पर मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है? कोई डाउट इधर? अब हम इसको और सॉल्व। एंगल P को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एंगल P को मैं क्या लिख सकता हूं, APQ भी लिख सकता हूं और APR भी लिख सकता हूं। यहां पे मैंने प्रूव कर रखा है। तो हाफ ऑफ एंगल P को, हाफ ऑफ एंगल P को, इस हाफ ऑफ एंगल P को मैं यहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं, और मैं यहां से कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूं, APR पुट कर रहा हूं। सपोज एंगल APR प्लस हाफ ऑफ एंगल Q प्लस हाफ ऑफ एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Q प्लस एंगल QPM, ठीक है? अब देखो APR माइनस QPM, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं क्या करूंगा, इस QPM को, ये जो QPM है मेरा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूं, और जो ये दोनों टर्म्स हैं इनको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं। तो मेरा क्या आएगा, एंगल APR माइनस एंगल QPM इज इक्वल्स टू एंगल Q माइनस हाफ ऑफ एंगल Q माइनस हाफ ऑफ एंगल R, ठीक है? ये हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 APR माइनस QPM किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 2 APR माइनस QPM इज इक्वल्स टू एंगल APM। तो इसको मैंने लिख दिया एंगल APM इज इक्वल्स टू एंगल Q माइनस हाफ ऑफ एंगल Q। क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल Q माइनस एंगल Q अपॉन 2 माइनस हाफ ऑफ एंगल R, या इसको भी हम नीचे कॉमन में ले लेते हैं, माइनस एंगल R।
ठीक है, तो देखो अब हमारा प्रूव हो गया, एंगल ए पी एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल क्यू बचेगा माइनस एंगल आर अपॉन 2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू माइनस एंगल आर, और ये किसके इक्वल है, एंगल ए पी एम। तो अपने जो हमें प्रूफ करना था, उसको प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारी तिकड़म लगानी पड़ी। पहले इधर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, फिर इस एंगल की वैल्यू निकाली, फिर दोबारा एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, कुछ इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करा, कुछ इक्वेशंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तब जाके फाइनली हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हुआ। आप प्रैक्टिस करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे, आई एम श्योर इस मेथड के अलावा आप लोग कोई अपना मेथड भी ढूंढ लेंगे। गलत नहीं होगा, एक बार चेक कराइएगा मुझसे जरूर, गलत नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं क्योंकि, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि काफी सारी इक्वेशंस को हमें एक दूसरे के साथ इक्वेट या सब्स्टिट्यूट करना पड़ा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, जनरली 4 मार्क्स में पूछा जाता है। बट अगर आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार लिख कर करेंगे, पढ़कर नहीं लिख कर, अपने आप से ये फिगर बनाएंगे, अपने आप से करेंगे 2 बार 3 बार, तो आपको 110% समझ भी आएगा और नेक्स्ट टाइम आप इसको खुद से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर नाउ। हमने एनसीईआरटी कर ली है, हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर, सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरम्स। जो डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर में वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। डेरिवेशंस भी स्कूल में पूछी जाती हैं, 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर विद एवरी स्टूडेंट। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप इस चैप्टर में स्कोर कर पाएंगे। Okay, so please like our videos and subscribe our channel, that is Grisha Conceptual Classes, for more updates on science and mathematics for class 9th and 10th.